अभिमन्यु और अक्षय कुमार में से आखिर कौन सा योद्धा था सबसे शक्तिशाली? यदि त्रेता युग और द्वापर युग के इन दोनों महान योद्धाओं का मुकाबला होता तो किसकी जीत होती? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। हिंदू धर्म के दो सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामायण और महाभारत सनातन धर्म को दर्शाते हैं। ये दोनों महाकाव्य भले ही अलग अलग युगों से संबंधित हों, लेकिन त्रेता युग हो या द्वापर युग, रामायण हो या महाभारत, दोनों में ही कई ऐसे योद्धाओं ने जन्म लिया जो तीनों लोगों को जीतने का पराक्रम रखते थे। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही दो महान योद्धाओं की ज्ञान, वरदान और शक्तियों के आधार पर जानेंगे कि अगर इन दोनों योद्धाओं को आपस में लड़ाया जाता या इन दोनों का आपस में युद्ध होता तो किसका पराक्रम जीत सकता था। इन दोनों योद्धाओं में से कौन सा योद्धा अधिक बलशाली होता? ये दो योद्धा कोई और नहीं बल्कि रामायण काल के शक्तिशाली योद्धा लंकापति रावण के पुत्र अक्षय कुमार और महाभारत काल के शक्तिशाली योद्धा अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु है। आज की इस वीडियो में इन दोनों योद्धाओं की शक्तियों का आकलन, इनकी वरदान की शक्ति, अस्त्रों शस्त्रों के ज्ञान और जीते हुए युद्धों के आधार पर करेंगे। तो इपिक फेस वॉर के इस वीडियो नंबर 4 को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहले है वरदान की शक्ति। अगर हम अभिमन्यु की बात करें तो अभिमन्यु पांडवों में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के पुत्र थे। महाभारत में अभिमन्यु की गिनती सबसे कम उम्र के एक ऐसे असाधारण योद्धा के रूप में की जाती है जिसका कार्य विश्वसनीय था। अभिमन्यु ने अपनी माता सुभद्रा के कोख में रहते हुए अपने पिता अर्जुन से ही चक्रव्यूह भेदन का रहस्य जान लिया था। लेकिन जब अर्जुन चक्रव्यूह से बाहर आने की कथा सुना रहे थे तो उस समय सुभद्रा को नींद आ गई और अभिमन्यु व्यूह से बाहर आने के तरीके को नहीं सुन पाए। इसके अलावा अगर वरदान की शक्ति की बात की जाए तो अभिमन्यु को भगवान चंद्रदेव का पुत्र कहा जाता है। दरअसल जब स्वयं भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण का रूप लेकर यानी अवतार लेकर धरती पर आने वाले थे तो उससे पहले बहुत से देवी देवता भी उनकी सहायता के लिए धरती पर अवतरित होने वाले थे। ऐसे में जब चंद्र देवता से सहायता मांगी गई और उनके पुत्र को धरती लोक पर भेजने की बात की गई तो उन्होंने पुत्र मोह में इसके लिए मना कर दिया। लेकिन फिर बाद में वह सभी देवता के मनाने पर मान गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि उनका पुत्र जो कि धरती पर अभिमन्यु के रूप में जन्म लेगा वो केवल 16 वर्ष तक ही धरती पर रहेगा और इसके बाद वह वापस उनके पास आ जाएगा। कहते हैं जब चक्रव्यूह भेदन के समय अभिमन्यु स्वयं मृत्यु को प्राप्त हुए तो उनकी उम्र भी 16 वर्ष थी। वहीं अगर अक्षय कुमार की बात की जाए तो अक्षय कुमार रावण का सबसे छोटा और वीर पुत्र था। अक्षय कुमार के पास 8 घोड़ों वाला एक कनक में रथ मौजूद था जो वो हवा में उड़ते हुए युद्ध कर सकता था। उसके अलावा अक्षय कुमार को असुरों के गुरु शुक्राचार्य से शिक्षा मिली थी। रामायण में जब हनुमान जी को माता सीता का पता लगाने के लिए लंका भेजा गया और अशोक वाटिका को वह तहस नहस करने लगे, उस समय अक्षय कुमार ने वीरता के साथ हनुमान जी का सामना किया था और उसी समय वह मृत्यु को भी प्राप्त हुए थे। वहीं अगर वरदान की शक्ति का आकलन किया जाए तो ऐसे में अभिमन्यु की समानतः जीत होती है क्योंकि वो स्वयं चंद्रदेव के पुत्र थे। दूसरा है अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान। अर्जुन ने अपने बेटे अभिमन्यु को दिव्य और मानव दोनों प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों की शिक्षा दी थी और अपने वनवास से पहले अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य के जिस जिस अस्त्र शस्त्र का ज्ञान सीखा था उसने अभिमन्यु को वही सब अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया। अभिमन्यु ने अर्जुन के अलावा प्रद्युम्न, श्री कृष्ण और बलराम जी से भी अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान हासिल किया था। अभिमन्यु के पास भगवान श्री कृष्ण और धनंजय से प्राप्त हुए अस्त्र जैसे गंधर्व अस्त्र, गदा युद्ध की कला और बलराम जी का दिया हुआ रौद्र धनुष मौजूद था। इसके अलावा आग्नेय अस्त्र, वाव्य अस्त्र, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र की शिक्षा उन्हें अर्जुन ने दी थी जो उनके पास पहले से ही मौजूद थी। साथ ही श्री कृष्ण से धनुर्विद्या प्राप्त करने के कारण अभिमन्यु से युद्ध करने में स्वयं
सूर्यपुत्र कर्ण के भी पसीने छूट गए थे। वहीं चक्रव्यूह के अंदर अभिमन्यु ने अपने पिता और भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त सभी अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग किया था। यहाँ तक कि खुद गुरु द्रोणाचार्य भी उन्हें हराने में बहुत ही मुश्किल का सामना कर रहे थे। वहीं अगर दूसरी तरफ लंकापति रावण के छोटे बेटे अक्षय कुमार के अस्त्रों शस्त्रों की बात की जाए तो उसने अपनी शिक्षा असुरों के गुरु शुक्राचार्य से प्राप्त की थी और अक्षय कुमार ने वेद पुराण और अस्त्र शस्त्र के बारे में बारीकी से सीखा था। अपने पिता रावण के समान ही वो एक महाज्ञानी पंडित भी थे। वो लंका का सबसे बड़ा धनुर्धारी भी कहा जाता है, जो कि बहुत ही वीर और प्रचंड राक्षस योद्धा भी थे। उनके पास भी अनेकानेक दिव्य अस्त्र मौजूद थे, लेकिन जब उनका मुकाबला स्वयं हनुमान जी से हुआ तब उनके सभी अस्त्र शस्त्र फीके पड़ गए, क्योंकि सामने खड़े थे स्वयं भगवान शिव का अवतार यानी कि श्री राम के प्रिय भक्त हनुमान जी। तो अगर इस आकलन को देखा जाए तो ऐसे में दिव्य अस्त्रों शस्त्रों के ज्ञान के मामले में स्वयं अभिमन्यु की ही जीत होती है। अब बात करते हैं तीसरे आकलन की, जो कि है जीते हुए युद्ध। अभिमन्यु को एक दिन का योद्धा भी कहा जाता है। अभिमन्यु ने ही युद्ध के 8वें और 12वें दिन अपने समूह के साथ मिलकर भगदत्त सहित दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण जैसे कई लोगों को कई बार आक्रमण कर मार डाला था। महाभारत युद्ध के 13वें दिन चक्रव्यूह के बाहर अभिमन्यु का मुकाबला द्रोणाचार्य और 21 महारथियों के समूह के साथ हुआ था। वहीं अभिमन्यु ने कौरव सेना में भारी तबाही मचाई थी। उसने द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा, कौरवों में सबसे बड़े दुर्योधन, राजा शल्य, दुर्योधन के भाई दुशासन, भ्रुविश्रवा, इन सभी को हराया था और दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण और शल्य के बेटे रुकुमत और साथ ही कृतवर्मा के बेटे मार्तकावत और कई अन्य योद्धाओं को एक अकेले योद्धा ने मार डाला था। वो कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु ही थे। वहीं अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के 7 में से 6 द्वार भेद दिए थे। चक्रव्यूह के भीतर कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और दुर्योधन कोई भी अभिमन्यु के सामने नहीं टिक पा रहा था। वहीं अभिमन्यु को चक्रव्यूह के भीतर द्वंद्व युद्ध में पराजित करना बिल्कुल असंभव था, लेकिन जब जयद्रथ ने पांडवों को व्यूह में प्रवेश करने से रोक दिया तो उसी समय व्यूह के अंतिम चरण में कौरव पक्ष के सभी महारथी योद्धाओं ने मानदंडों को बुलाकर उस बालक पर क्रूरता से प्रहार किया और निहत्थे अभिमन्यु को मार डाला। अब बात अगर अक्षय कुमार की जाए तो उनका मुकाबला एक बार ही हनुमान जी से हुआ था। 8 घोड़ों का वो रथ जिस पर वो सवार थे, उन्होंने स्वयं उसे अपने तप और बल से प्राप्त किया था। ये रथ सोने का बना हुआ था। अक्षय कुमार ने हनुमान जी पर कई बाण छोड़े। हनुमान जी अक्षय की वीरता देखकर बहुत प्रसन्न थे। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। हनुमान जी ने अक्षय कुमार के शौर्य को देखकर बेहद उनकी प्रशंसा भी की। साथ ही अक्षय का बल बढ़ता जा रहा था। तब दुखी होकर हनुमान जी को भी अपना प्रचंड बल दिखाना पड़ा और उसे स्वयं मृत्यु की शैया पर सुलाना पड़ा। तो अगर इस युद्ध जीतने की आकलन की भी बात की जाए तो ऐसे में इसे स्वयं अभिमन्यु का ही दौर माना जा सकता है, यानी इस आकलन में अभिमन्यु की ही जीत होती है। वैसे ये दोनों योद्धा कभी लड़े तो नहीं, लेकिन अगर लड़ते तो शायद अभिमन्यु की ही जीत होती। लेकिन आपका क्या विचार है? आप ही जनता जनार्दन है। कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं कि आखिर इन दोनों में से किसकी जीत अवश्य होती। और अगर आपको एपिक फेस ऑफ बैटल की वीडियो नंबर 4 अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। साथ ही ये भी बताइएगा कि आने वाला एपिक फेस ऑफ बैटल आप किन 2 योद्धाओं के बीच देखना चाहते हैं। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक ले देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।